बेसिक कोर्स पार्ट नंबर हमारे पास 9 है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम फ्रेम्स के बारे में। टाइम फ्रेम क्या होते हैं, इनके क्या मकासद होते हैं और इन्हें किस चीज़ के लिए जो है वो अपना फॉरेक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो सीधा आप जब भी अपना मेटाट्रेडर 4 ओपन करेंगे और इसके अंदर चार्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, चार्ट वाले ऑप्शन पे आकर आप किसी भी जगह टैप करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक सर्कल ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपके सामने ये एक सर्कल ओपन होगा, इसके अंदर आपको जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो पॉइंट्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि इस सर्कल के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है M1, फिर M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 और उसके बाद आ जाता है MN। ये बेसिकली आपका टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये जितने भी हिंट से लिखे हुए हैं ये आपके टाइम फ्रेम है, यानी कि ये जो है वो मार्केट की हिस्ट्री या आप यूं बोलें कि मार्केट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है बेसिकली उसका डाटा जो सेव होता है उसे जो है वो सेव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं ज़रा समझें इस चीज़ को। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या शो हो रहा है, M1 शो हो रहा है। M1 का क्या मतलब होता है? M1 का यहाँ मतलब है 1 मिनट, M5 का मतलब है 5 मिनट, M15 15 मिनट, M30 30 मिनट, H1 1 घंटा, H4 उसके बाद D1 यानी कि एक दिन और उसके बाद W1 यानी कि एक वीक और उसके बाद आ जाता है MN और जो कि हमारा बनता है मंथ। ये हमारे सारे जो हैं वो बेसिकली टाइम फ्रेम्स हैं, ये सारे के सारे हमारे टाइम फ्रेम्स हैं। टाइम फ्रेम्स का क्या रोल है, क्या प्ले है इस जो है वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर। फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो करेंसी जोड़ों की मूवमेंट होती है या जो इनकी कीमत का उतार चढ़ाव होता है बेसिकली वो इन कैंडल्स के थ्रू होता है। ये जो चार्ट आपके सामने ओपन है ना, इसमें जो ये लाइनें लगी हुई हैं, एक ग्रीन कलर की है, एक रेड कलर की है। तो बेसिकली ये जो लाइनें हैं ये आपकी किसी भी करेंसी की जो है वो मूवमेंट को बताती हैं कि करेंसी की मूव अप साइड हो रही है या डाउन साइड हो रही है, करेंसी का रेट बढ़ रहा है या डाउन साइड हो रहा है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए टाइम फ्रेम बताया गया है, जिसके अंदर जाकर आप अगर जो है वो हिस्ट्री में जाकर किसी भी दिन, किसी भी टाइम, किसी भी मिनट एक्चुअली किसी भी करेंसी का डाटा मालूम करना चाहते हैं कि इस दिन इस करेंसी में कितनी मूवमेंट हुई थी, 1 मिनट के दौरान, 5 मिनट के दौरान, 1 घंटे, 1 हफ्ते, 1 महीने के दौरान कीमत कितनी ऊपर गई थी, कितनी नीचे गई थी, ये मुकम्मल डाटा जो होता है वो हमें बेसिकली इन कैंडल्स के अंदर मौजूद टाइम फ्रेम्स के थ्रू हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि मैं यहाँ पर सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ M1। M1 के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे सामने ये वाला चार्ट ओपन हो जाता है। अब इसके अंदर ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, इन लाइनों को बेसिकली बोला जाता है कैंडल्स। अब ये जो कैंडल्स हमारे सामने नज़र आ रही हैं ये सारी 1 मिनट वाली कैंडल्स हैं, यानी कि हर 1 मिनट बाद एक न्यू कैंडल बनेगी और पुरानी ख़त्म हो जाएगी। उससे होगा क्या कि आप इन फ्यूचर यानी कि आगे चलकर पीछे किसी भी दिन का जो है वो डाटा देखना चाहते हैं, जैसे कि आज हम बैठे, तो आज अगर हम किसी भी पिछले दिन का डाटा देखना चाहते हैं तो हम चार्ट को पीछे की तरफ ले जाएंगे और उस पॉइंट पर जहां हम डाटा देखना चाहते हैं उस पॉइंट पर जाकर जो है वो चेक करेंगे एक्चुअली फलां दिन, फलां टाइम, फलां मिनट मार्केट में कितनी कीमत अप हुई थी या डाउन हुई थी। तो हमें M1 की जो मूवमेंट है वो इस टाइम फ्रेम में मुकम्मल वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगी। फिर इसी तरह अगर मैं M5 का ओपन करूँगा तो इसके अंदर बनने वाली हर कैंडल जो है वो हमारी 5 मिनट चलती है। 5 मिनट में जो मार्केट के अंदर मूवमेंट होती है उसकी मुकम्मल डाटा जो सेव होता है, मुकम्मल जो हिस्ट्री सेव होती है वो हमारी क्या होता है, वो हमारी बेसिकली इस 5 मिनट वाली कैंडल के अंदर सेव होती है। फिर इसी तरह आप आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं M30 जिसमें जो है वो 30 मिनट के बाद हर 30 मिनट बाद एक कैंडल बनती है और उसमें 30 मिनट की जो मार्केट की मूवमेंट होती है उसका डाटा वहाँ पर जो है वो सेव हो रहा होता है। इसी तरह आप H1 पे आ सकते हैं 1 घंटा, H4 पे 4 घंटे, D1 पे आएंगे तो 1 दिन की कैंडल बनेगी। D1 के टाइम फ्रेम में जो कैंडल बनेगी वो 1 दिन में मुकम्मल होगी और उसका जो डाटा है यानी कि उस कैंडल के अंदर पूरे दिन की हिस्ट्री होगी कि इस दिन कीमत ने ऊपर इतना मूव किया था या कीमत इतना ज़्यादा नीचे गिरी थी। तो मार्केट की जो हिस्ट्री होती है बेसिकली मूवमेंट की वो हमारी इन कैंडल्स के थ्रू और इन टाइम फ्रेम्स के थ्रू सेव हो रही होती है। आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करते जाते हैं उसका ये मतलब होता है कि आप मार्केट को दूर खड़े देख रहे हैं, उसका ये मतलब होता है मार्केट को दूर खड़े देख। फिर जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम की
तरफ आते जाते हैं। आप यूँ समझ लें कि आप उस चीज़ को ज़ूम इन करते जा रहे हैं, उसके अंदर घुसते जा रहे हैं और जैसे-जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएँगे, तो आपको मार्केट की हर मिनट की मूवमेंट मालूम होती जाएगी और आप पीछे हटते जाएँगे बड़े टाइम फ्रेम की तरफ, तो आपको उसका बड़े वाला ओवरव्यू नज़र आता जाएगा। तो टाइम फ्रेम जो बेसिकली होते हैं, इसके अंदर हमारी जो मार्केट होती है, उसकी मूवमेंट का डाटा होता है, हिस्ट्री होती है। हर मिनट यानी कि जो टाइम फ्रेम होता है, वो जो है वो अपना जो टाइम मेंशन होता है उतने ही टाइम वो कैंडल चलती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। जैसे M1 है तो उसमें हर कैंडल 1 मिनट बाद, H1 है तो हर कैंडल 1 घंटे बाद, H4 है तो हर कैंडल 4 घंटे बाद, D1 है तो हर कैंडल 1 दिन बाद ख़त्म होती है और उसके बाद न्यू जो कैंडल बनती है वो 1 दिन में मुकम्मल होती है। ठीक है? अब इन कैंडल्स को जो है वो आप अब आप जो है वो कौन-सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन-सा टाइम फ्रेम जो है वो आपकी ट्रेडिंग के लिए बेस्ट रहेगा। आप सब लोग न्यू हैं, बिगिनर्स हैं, तो बिगिनर्स के लिए जो सबसे बेहतरीन टाइम फ्रेम है, वो M30 या H1 है। M30 या H1 के टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करते हुए, RSI को इस्तेमाल करते हुए आप लोग ट्रेड करेंगे। अभी आप इससे ज़्यादा आगे की तरफ बड़े टाइम फ्रेम की तरफ या छोटे टाइम फ्रेम की तरफ नहीं बढ़ेंगे। अभी आप सब लोग जो है वो M30 और क्या है H1 का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे ही H1 की कैंडल ख़त्म होगी तो हमारी ट्रेड भी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। H1 की कैंडल ख़त्म होगी, उसमें पिछले 1 घंटे का डाटा सेव हो जाएगा। मार्केट की जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो अगली कैंडल में होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारी ट्रेड कंटिन्यू रहेगी, हमारी ट्रेड कट नहीं होगी। इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है कि M5 का टाइम फ्रेम यूज़ करके हम ट्रेड लगा रहे हैं, ये 5 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगी। नहीं, कैंडल ख़त्म हो जाएगी, न्यू शुरू हो जाएगी, हमारी ट्रेड उसी तरह कंटिन्यू रहेगी। एक और चीज़ कि जो कीमत बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम में होती है, वही कीमत आपकी छोटे टाइम फ्रेम में भी होती है। जैसे कि आप यहाँ देखें, अगर आपके पास ये प्राइस 1.06847 नज़र आ रही है H1 के टाइम फ्रेम में, तो आपको क्या है छोटे टाइम फ्रेम M1 में भी सेम यही प्राइस नज़र आएगी। प्राइस में कोई भी फ़र्क नहीं होता। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप या तो इसे ज़ूम इन करते हैं, जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा घुसने लग जाते हैं तो बारीकी की तरफ चले जाते हैं, जिससे छोटा-छोटा आपको पॉइंट मिलना शुरू हो जाता है, यानी छोटा टाइम फ्रेम। और जब आप इसे जो है वो ज़ूम आउट करते हैं तो आप बड़े टाइम फ्रेम्स की तरफ आ जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे टाइम फ्रेम्स बेसिकली जो इस्तेमाल होते हैं किस चीज़ के लिए, मार्केट के अंदर जो है वो उसकी मूवमेंट हिस्ट्री का डाटा रखने के लिए। इसका ट्रेडिंग के ऊपर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन कि ट्रेड आप M5 के अंदर करें, M30 के अंदर या D1 के अंदर, इसमें फ़िक्स टाइम नहीं होता। इसका जो है वो डाटा रखने के लिए यूज़ होते हैं। फ़िक्स टाइम का कोई इसमें जो है वो सिनेरियो नहीं है। आप जो ट्रेड लगाएंगे उस हिसाब से वो कंटिन्यू रहेगी, तब तक रहेगी जब तक आप लोग खुद से उसे ख़त्म नहीं कर देते। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल समझ आ चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।